ये चीजें होने नहीं देंगे। मत बांटो इस समाज को, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मत बांटो। और अगर तुम फिर भी इसको काटने के लिए तलवार लेके खड़े हो तो गंडासे लेके हम भी आएंगे। मैं खुली चेतावनी देता हूं। मेरे साथ कोई अनहोनी घटना होती है, अगर मैंने सुसाइड किया, मुझे मार दिया गया, तो ये लोग मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे। डीजीपी को, शत्रुजीत कपूर को और नरेंद्र बिजानिया साहब को, इनको फंसा के और कहो भाई ये दो बलि के बकरे हैं, इतना आसान है नहीं मुख्यमंत्री महोदय। कान खोल के सुन लो, और नहीं करने देंगे। अगर तुम सबको जाति, मैं तो हर सभा में कहता हूं जाति व्यवस्था नहीं, हम सबके सब आर्य हैं, लेकिन अगर तुम्हारी दाल रोटी इस जाति में ही चलती है तो फिर हमने भी किसी जाति में जन्म ले रखा है। कान खोल के सुन लो, कुछ नहीं करने देंगे तुम्हें, क्योंकि तुम गलत हो। हमें हमारे बच्चों को बचाना भी आता है, उनकी प्रोटेक्शन भी करना आता है, उनको गलती करने से रोकना भी आता है। ये हमारे छोटे भाई भतीजे हैं जो नौकरी कर रहे हैं। अगर कोई गलती पर है तो उसकी गलती, ये कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्लॉज ऐसा नहीं है कि किसी का नाम ले दिया और उनको आप फांसी पे चढ़ा दो। देखिए जी, आज अखिल भारतीय क्रांतिकारी जाट महासभा और 12 भाईचारा एकता समिति की तरफ से ये बुढ़ाना गांव में हमारे समस्त भाईचारे से बात करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और इससे पहले मीटिंग की गई थी आज सवेरे, जिसमें जो आईजी पूर्ण कुमार जी की आत्महत्या का प्रकरण है, इसके समाज पे जो प्रभाव पड़ रहे हैं उनके बारे में चिंतन हुआ। और विशेष तौर पे कल एक वीडियो हमने देखी जो आईजी पूर्ण कुमार जी की आत्महत्या से जोड़ के हमारे वकील साथी हंसी वाले रजत उन्होंने वायरल करी हुई है, जिसमें वो एक धमकी के रूप में पूरे हरियाणा की पुलिस को धमकी दे रहे हैं। और साथ में जिन लोगों ने उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन या किसी तरह का कोई एक्शन लिया है, उनको धमकी दे रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। और समाज को कह रहे हैं कि मेरी पहले सुन लियो, ये फलाने फलाने आदमी मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार होंगे। आप चाहते हैं तो मैं सुना देता हूँ आपको। शत्रुजीत कपूर, हांसी और हिसार के जो एसपी हैं और वहाँ का जो स्टाफ है, जो एसएचओज है, नारनौल थाने का एसएचओ, सिटी थाने का एसएचओ, सदर हांसी का एसएचओ, हिसार का सिटी थाने का एसएचओ, सिविल लाइन का एसएचओ और हरियाणा के जो और पुलिस अधिकारी इस मामले में शामिल हैं, वो इस मेरे साथ कोई अनहोनी घटना होती है, अगर मैंने सुसाइड किया, मुझे मार दिया गया, तो ये लोग मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे। आप भी तो जी इसका मतलब तो ये हो गया कि एक पुलिस अधिकारी की आत्महत्या होगी, बड़ी दुखद घटना होगी, पूरे समाज को पीड़ा है उस बात की। उस घटना की आड़ लेके कल को कोई भी अपराधी पुलिस को भी धमकी देगा और उसके खिलाफ कोई खड़ा होगा उसको भी धमकी देगा। ये तो आत्महत्या के प्रकरण में जिस तरह की धाराएं लगी हैं, जिनमें उम्र कैद तक की एससी एक्ट में सजा का प्रावधान है, उसके बाद ये तमाम जो अपराधी हैं इनके हौसले इतने बुलंद हो जाएंगे कि वो प्रदेश के डीजीपी को भी थ्रेट करने की हिम्मत रखेंगे। वो जिलों के एसपीज को, थानेदारों को, तमाम अधिकारियों के नाम ले दिए, हमारे जैसों की तो बिसात ही क्या है। और इस तरह से यदि 8-7 पन्ने का इस रजत भाई को सुसाइड नोट लिखने का मौका मिल गया तो आधा बुढ़ाना गांव और मेरे ख्याल में सारा मिर्चपुर गांव और पूरे हरियाणा में जिसका थोड़ा बहुत भी कहीं जाट के रूप में जिक्र है, ये भाई तो छोड़ेगा नहीं भाई। तो हम तो अपने डर में, कल सारी चर्चा हुई, पहले तो अलग तरह की चर्चाएं थी, लेकिन कल से एक बात समझ में आई कि अगर आईजी पूर्ण कुमार जी की जो दुखद आत्महत्या है, इस पे चीजें साफ ना करी गई तो कल तो ये परंपरा चल पड़ेगी। कोई भी अपराधी उस बात को जोड़ के कि जिस तरह आईजी पूर्ण कुमार के उसमें सारे समाज ने इकट्ठा होके और इस तरह का कार्रवाई करवा दी थी जिम्मेदार अधिकारियों पे, कल तो फिर वो समाज का बंटाधार हो जाएगा। और हमारे जैसे जो लोग जो अपना जितना सामर्थ्य है, जितना प्रयास है, उसके माध्यम से समाज की आवाज उठाने का, और यदि कोई समाज को नुकसान करने का काम करता है उसके खिलाफ यदि कोई एक्शन लेगा तो हमारी तो सबकी उम्र कैद पक्की है भाई। तो ये इस गंभीर परिस्थिति में ये मजबूरी है हमारी कि हम जो सच्चाई है वो समाज के सामने लाने का और प्रयास करें कि इस आत्महत्या के आगे समाज को दुष्प्रभाव ना देखने पड़े। इसके संबंध में अब ये मजबूरी में हम कुछ सच्चाइयां आपको बयान करना चाहते हैं। सबसे पहली बात यह है, यदि ये आत्महत्या की जिम्मेदारी की जो बार बार बात करी जा रही है कि बड़ा उत्पीड़न हुआ और उस उत्पीड़न के कारण ये आत्महत्या हुई, और उत्पीड़न भी पीछे से बताया जा रहा है, पिछले 5 साल से उत्पीड़न बताया जा रहा है, और ये भी साथ में उसमें कहा गया है कि जब से नौकरी ज्वाइन करी है अलग अलग तरह का देखने को मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईजी पूर्ण कुमार जी बड़े सम्मानित आईजी हैं, बड़े सम्मानित पद पे थे वो एडीजीपी। तो 2010 से उनको सक्रिय व्यक्तिगत जिम्मेदारी की पोस्टिंग एसएसपीज की मिलने लगी थी। एसपी के बाद वो डीआईजी आईजी होते हुए इस पद तक पहुंचे।
2009-10 में हुड्डा साहब का राज था, 14 में बीजेपी की सरकार में फिर खट्टर साहब आए, 19 में फिर खट्टर साहब आए और 23 में सैनी साहब, उसके बाद 24 में सैनी साहब, और ये आगे चल रहा है। 3 मुख्यमंत्रियों के राज में उनके साथ वो बताते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जिसकी परिणति उनकी आत्महत्या में हुई। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव या जातिगत उत्पीड़न है, फिर उसके लिए जिलों के एसपी या प्रदेश के डीजीपीओं को इनको लपेटने की बजाय तो फिर पहले तो मुख्यमंत्रियों से शुरुआत होनी चाहिए। जिले के एसपी की या प्रदेश की डीजीपी की क्या हिम्मत है वो किसी अधिकारी का उत्पीड़न कर ले। और ये सारी जो घटनाएं हैं जो उन्होंने लिखी हैं, ये सारी प्रदेश सरकारों के संज्ञान में रही हैं। ये लिखित में डॉक्यूमेंट्री है उनकी भी है कि राजेश कुल्लर जी से मैं मिला था, उनकी डॉक्यूमेंट्री है कि शीर्ष अधिकारियों, शीर्ष नेताओं के संपर्क में सारी चीजें थी। तो आईजी पूर्ण कुमार जी के खुद के, उनके परिवार के कई अनुसार ये मुख्यमंत्री स्तर का मामला था। तो इसमें मुख्यमंत्री की नेग्लिजेंस और प्रदेश की सरकार की नेग्लिजेंस की बात क्यों नहीं करी जा रही है? वहां जो परिवार के साथ जो लोग बैठे हैं, मैं बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जिस दुख में ये परिवार है, कोई भी परिवार जिस पे इतनी बुरी बीतती है, इस तरह की घटना होती है, खुद की उसकी सोचन शक्ति प्रभावित होती है। वो दुख की घड़ी में होता है, खुद इतना अच्छा बुरा नहीं सोच पाता। तो जिम्मेदारी जो सराउंडिंग के लोग होते हैं उनकी होती है कि उनको सही बात बताने की, लेकिन उनके सराउंडिंग में तमाम पॉलिटिकल और इस तरह के एक्टिविस्ट लोग बैठे हैं जिनके मन में हरियाणा बसाने की नहीं, हरियाणा को उजाड़ने की मंशा है। विशेष तौर पे पंजाब में 2027 के शुरू में चुनाव है, वहां के जो तमाम राजनेता हैं, आम आदमी पार्टी से तो उनके खुद के परिवार के विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी से चन्नी साहब हैं, एक कंपटीशन वहां छेड़ दिया गया है कि कौन बड़ी बात कह के, कौन ज्यादा भड़काऊ बात कह के इस परिवार को और ज्यादा इंस्टिगेट करने का काम करेगा। उस इंस्टिगेशन का परिणाम है कि आज किसी भी तरह की जांच की बात ना होके, आज जो सरकारी जिम्मेदारी सरकार के को दी जानी चाहिए थी, सरकार को जिसमें कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, उसकी बजाय बलि के बकरे ढूंढने की जो कार्रवाई है वो चल पड़ी है। कभी किसी अधिकारी का नाम लिया जाता है, कभी किसी का। आखिर में घूम घाम के 2 अधिकारियों पे बात टिका दी कि भी प्रदेश के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और एसपी रोहतक बिजारनिया जी ये जिम्मेदार हैं। तो वहां जो जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उस तरह के माहौल में हम ये मानते हैं कि हरियाणा के सभ्य समाज को, 36 बिरादरी को प्रयास करना चाहिए कि उस परिवार का राजनीतिक दुरुपयोग करके पंजाब चुनाव के संबंध में अपनी गोटियां सेट करने के चक्कर में जो असली मुद्दा है, पहला मुद्दा इसमें यह है कि पारदर्शी जांच हो। दूसरा मुद्दा यह है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो नेग्लिजेंस जहां जहां दिखाई गई है, जिस जिस जिम्मेदारी के पद पे, उनकी सभी की भूमिका तय हो। यदि प्रदेश के डीजीपी जिम्मेदार हैं तो प्रदेश के गृह मंत्री जिम्मेदार क्यों नहीं है? यदि प्रदेश के डीजीपी जिम्मेदार हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार क्यों नहीं है? तो ये क्रिमिनल जो नेग्लिजेंस दिखाई गई है, इस पे बात करने की बजाय जातियों पे बात ला दी गई है। आपने देखा होगा रोहतक में पिछले 3-4 दिन पहले प्रदर्शन हुआ, उसमें एक राजनीतिक पार्टी के भाइयों ने पूरा जोर लगा रखा था। एसपी के घर के आगे जातिवादी गुंडे से लेके 100 तरह के वहां चूड़ियां फोड़ने वाले, पता नहीं क्या क्या नारे लगाए गए हैं। तो जातियों के बीच में लड़ाई कराने की कुछ लोगों की ये जो साजिश है, अगर ये इसको खुली छूट दी गई और ये जो मैंने शुरू में आपको वीडियो दिखाई, इस तरह के महान नेताओं, बड़े नेताओं को यदि मौका दिया गया आत्महत्या का थ्रेट करके समाज को गुमराह करने का, तो फिर हरियाणा का फिर राम रुखाड़ा है। तो हमारी पहली ये मांग है कि हरियाणा की सरकार इस पूरी बात को संज्ञान में लेके अपनी जिम्मेदारी तय करे, अपनी गलतियां स्वीकार करे और इसकी एक पारदर्शी जांच की व्यवस्था करे। दूसरी बात मेरी ये है कि इसके संबंध में किसी एक अधिकारी, 2 अधिकारी या 15 अधिकारियों को बलि का बकरा बनाने की बजाय जो तमाम वहां संगठन जुटे हुए हैं, वो पूरी व्यवस्था में जो खामियां हैं, उन खामियों में सुधार की बात करें। पिछले 15 साल में 2-3 पार्टियों ने हरियाणा में राज कर लिया और जो वहां बैठे हैं, विशेष तौर पे जो कांग्रेस वाले चन्नी साहब बैठे हैं या आम आदमी पार्टी वाले बैठे हैं, उन्होंने भी अपने अपने प्रदेशों में 5-5 साल तो सभी ने राज करके देख लिया। उसके बाद भी वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो 10वीं क्लास के बच्चे करते हैं। वो खुद जिम्मेदार पदों पर रह के ऐसी बातें कर रहे हैं कि सारे पुलिस डिपार्टमेंट को, तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को, तमाम उस पूरे मामले से जुड़े लोगों को जैसे आज ही फांसी तोड़ दी जाए। तो उनको सबको ये बात संज्ञान में लेनी चाहिए। अगर अति करोगे तो समाज फिर खड़ा होगा और समाज उस बात का विरोध करेगा। और अब आगे की जो बात है, चूंकि हमारा क्रांतिकारी जाट महासभा का मार्गदर्शन मंडल है, जिसमें हमारे परम आदरणीय मास्टर चंद्र प्रकाश जी और हमारे आदरणीय जयवीर जी जो डिप्टी डायरेक्टर हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट रह चुके हैं और जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में वो हरियाणा में अलग अलग जगह पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये बहुत ही जिम्मेदार पदों पे दोनों हमारे महानुभाव रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज विस्तार से ये इस पूरे मामले पे अपनी बात रखें। हमारे को महसूस हुई, हमारा भी ये मुकदमा चल रहा है। ये जो अभी साथी जिसका वीडियो मैंने आपको सुनाया,
क्राइम ब्रांच की जांच पेंडिंग है, 302 से लेके मर्डर की जांच, मर्डर से लेके और रेप के केस की जांच पेंडिंग है। अगर कल को ये उसमें उसका नाम आ गया और क्राइम ब्रांच ने इसको वहां किसी न किसी धारा में पकड़ लिया, ये तो फिर सारा हम जो लोग खड़े थे, जो पीड़ित परिवार हैं, उनका नाम और तमाम क्राइम ब्रांच का तमाम का नाम लिख के कर देगा वे कार्रवाई। उसके बाद तो फिर तो हमारे को, जब प्रदेश के डीजीपी और आईजी और एसपी लेवल के, चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों के ऊपर जब सवाल खड़े होकर उनको जेल में डालने की तैयारी हो रही है, तो हमारा कौन रुखाड़ा है? तो भाई इस परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में हमारे को कुछ सच्चाइयां सामने लानी पड़ रही हैं। और मैं आदरणीय चाचा जी से अनुरोध करूंगा कि चाचा जी आगे विस्तार से अपनी बात रखेंगे। सबको सादर नमस्ते। आज सबसे पहले तो मैं इस बात पर गंभीर दुख व्यक्त करता हूं कि प्रदेश के एक बड़े सीनियर आईपीएस अफसर को आत्महत्या करनी पड़ी। मैं इस परिवार से भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ इसलिए हूं, मैं जिला शिक्षा अधिकारी था कैथल में और मैडम पी अमनीत कुमार जी वहां डिप्टी कमिश्नर थी, मैंने उनके साथ काम भी किया है। दुख की घड़ी है, मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा सबसे पहले। दूसरा, क्योंकि ये मुद्दा किसी ने भी आत्महत्या कर ली, किसी भी दबाव में, किसी के घर में हो गया, वो बड़ी दुखदायक स्थिति होती है। लेकिन जिस तरफ मुद्दा जा रहा है उस तरफ ध्यान दिलाने के लिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में आत्महत्या का सिद्धांत डॉक्टर इमाइल दुर्खिम ने दिया था, जो एक जर्मन आर्मी के डॉक्टर थे, और वो देश की हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। अगर या तो वो सिद्धांत गलत है तो उसको बंद किया जाए या इस आत्महत्या के ऊपर दोबारा विचार किया जाए। डॉक्टर इमाइल दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत क्या है कि कोई भी व्यक्ति तब आत्महत्या करता है जब उसके मन में यह आ जाती है कि मैं दुनिया को मुंह कैसे दिखाऊंगा। इसका मतलब कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो एडीजीपी साहब को ये शर्म आने लगी कि मैं दुनिया को मुंह कैसे दिखाऊंगा। इसके ऊपर चिंतन करिए। आत्महत्या की है एडीजीपी साहब ने, उनकी हत्या नहीं की किसी ने। दूसरी चीज, उसके बाद भी ये दुखद है, मैंने पहले ही कहा दुखद है। दूसरी चीज, इसका कितना राजनीतिकीकरण किया गया। देश की सीमाओं पर कई हजार जवान कुर्बान हो चुके, वो जिस भी पंथ से हो, जिस भी धर्म से हो, जिस भी संप्रदाय से हो, उनके फोटोज रख के और उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। शहीद होने की बात कर रहा हूं, एडीजीपी शहीद नहीं हुए, आत्महत्या की है। अंतर समझिए। क्या वो जिस पंथ से, जिस धर्म से संबंध रखते हैं, जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, क्या उनके फोटो उसके साथ लगाए जाते हैं? ये गंभीर राजनीति की जा रही है कि भीमराव अंबेडकर का फोटो रखा गया उनके सामने, उनके बराबर। और अगर किसी ने आज से पहले देखा हो तो मुझे बता दो। ये वहां से एक गंभीर राजनीति, किसी यानी कि मौत के ऊपर राजनीति है। ये राजनीति करने वाले लोगों को दुख नहीं है उनकी मौत का, बल्कि वो राजनीति कर रहे हैं। मैडम पी अमनीत कुमार जी बड़ी आदरणीय है, मेरे लिए डिप्टी कमिश्नर रही हैं। उन्होंने भी एक चीज कही, और मैडम बहुत माड़ी बात कही आपने। ठीक, आप दुख में थे, तकलीफ में थे, शायद सोच नहीं पाई। ये किसी को क्या कह रही हैं, ये अंबेडकरवादी थे और दलित समाज के लिए काम करते थे। अगर दलित समाज के लिए काम करते थे, तनख्वाह किसे लेते थे? ये बेइज्जती कर रहे हैं एक अफसर की जिसने सेवाएं की हैं देश में, एडीजीपी तक रह के उन्होंने सबकी सेवा की है। उसने ये नहीं देखा कि वो दलित आ गया तो उसका काम करेंगे और बिना दलित का नहीं करेंगे। सबके लिए काम किया होगा एक अफसर ने। क्यों बदनाम कर रहे हो उनकी आत्महत्या के बाद कि वो दलितों के लिए काम करते थे? वो दलितों के लिए काम नहीं करते थे, सबके लिए काम करते थे। अब या तो वो झूठ बोल रहे हैं और सचमुच में दलितों के लिए काम करते थे, तो फिर इतनी आयतोबा मचाने की जरूरत ही नहीं है। विचार करें, ये जो लोग उनको अपमानित कर रहे हैं, जो उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, वो स्वर्ग में चले गए अपनी यात्रा पूरी करके, उसके बाद भी बेइज्जती करेंगे। वो दलित अफसर थे दलितों के लिए, और ये स्टेटमेंट है, आप लोगों ने सबने देखी होंगी। इतनी बेइज्जती नहीं की जानी चाहिए किसी अफसर की। ये सब कहने वाले में पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चन्नी साहब, काट दो बेटा इसका, वो भी यही बात कर रहे हैं। हमारे हरियाणा के पॉलिटिशियन भी यही बात कर रहे हैं। अरे क्यों अपमानित कर रहे हो एक आदमी को, क्यों जलील कर रहे हो? उसने सेवाएं दी हैं इस प्रदेश को, और तुम कहते हो वो दलित था और दलितों के लिए काम कराया करता। वो इस देश का अफसर था और देश के लिए काम किया करता, मैं ये मानता हूं। उसको अपमानित ना किया जाए। दूसरी चीज, एक बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि मैंने ज्वाइंट डायरेक्टर, मैं बेटा ये कह रहा हूं, कई बार कमेंट्स आ जाते हैं, मैं ज्वाइंट डायरेक्टर रिटायर हूं, डिप्टी डायरेक्टर नहीं हूं।
वो कई बार वो मेरे फ्रेंड्स के कमेंट आते हैं कि तू वहीं बैठा था और तेरा और ज्वाइंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर से बड़ा होता है। मैंने ज्वाइंट डायरेक्टर तक का सफर तय किया है और मैं हरियाणा में एकमात्र ऐसा अफसर हूं जो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर आया था, और हरियाणा में डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर नहीं आया कोई। जो डिपार्टमेंट में थे वो आए मेरे बैचमेट कुछ साथी। एक प्रक्रिया होती है, अगर एडीजीपी साहब को तकलीफ थी तो वो जो इनके रिप्रेजेंटेशन है उनकी कॉपियां कहां हैं? उनका रिप्रेजेंटेशन उन्होंने डीजीपी को दिया होगा जरूर। डीजीपी से भी शिकायत है तब भी फोर्स में अब एक चैनल होता है, उन्होंने चाहे वो किसी को भी लिखे डीजीपी के पास गया होगा, डीजीपी ने नहीं सुनी तो उनके बाद उनका होम सेक्रेटरी होता है चैनल में, चीफ सेक्रेटरी होता है, गृह मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री जी होते हैं। 3 मुख्यमंत्रियों का काल हो गया, इसका उन तीनों मुख्यमंत्रियों को लिखा गया होगा, वो नहीं सुनते हैं तो गवर्नर प्रदेश का मुखिया होता है। और सबसे बड़ी बात, आईएएस आईपीएस हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, ये तो भारत सरकार के एम्प्लॉय हैं, तो इनका चैनल तो राष्ट्रपति तक है। ये बात हजम होने वाली नहीं है कि एक अफसर ने इन चैनलों को बिना अपनाए और वो इतने दबाव में आगे कि आत्महत्या कर ली। राष्ट्रपति तक जाना बनता था। जब ये नौबत आ रही कि लोग मारने के लिए तैयार हैं तो मर क्यों गए? लड़ना चाहिए था। अगर उन्होंने को तकलीफ थी तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए होंगे, उनकी कॉपियां भी दी जाएं कि इसको दिया था, इसको दिया था, इसको दिया था, ताकि अब उनको भी लपेटे में लिया जाए जिनको रिप्रेजेंटेशन दिया था उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की। और नहीं दिया तो फिर इस बात का जिस ढंग से प्रचार किया जा रहा है वो नहीं किया जाना चाहिए। अगली बात, सरकार करना क्या चाहती है? मैं तो वर्तमान मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मुख्यमंत्री महोदय, हो क्या रहा है? अगर चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जी मेरे डायरेक्टर रहे हैं शिक्षा विभाग में, बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं उनको, जितना मैंने उनको समझा वो बहुत ही ईमानदार और बहुत बड़ी अफसर हैं। हो सकता है उन्होंने गलती की हो। अगर ये सरकार उनको बढ़िया और ईमानदार मानती थी तभी रिटायर हो चुके हैं, आप सभी को पता होगा। अनुराग रस्तोगी साहब रिटायर हो चुके हैं, उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। एक्सटेंशन किसको मिलता है? कोई बहुत बड़ी अफसरों को उसी को मिलता है ना। आज के डीजीपी शत्रुजीत कपूर साहब बिजली बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। बिजली बोर्ड के चेयरमैन का स्टेटस चीफ सेक्रेटरी से भी बड़ा होता है, उस पे रहे हैं। इसका मतलब इसी सरकार के कार्यकाल में रहे हैं, इसका मतलब सरकार उनको आउट स्टैंडिंग अफसर मानती है। जब ये अफसर बढ़िया नहीं थे और इतने बढ़िया थे तो कम से कम एक इंक्वायरी करवाई जाए। ये नहीं होता कि मरने वाला किसी के नाम लिख गया और उनके ऊपर रोलर चढ़ा दिया जाए। आपने चीफ सेक्रेटरी को भी नहीं बख्शा दी तो सरकार कहां बच गई? फिर तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय को त्याग पत्र दे देना चाहिए। फिर ये एसपी जींद रहे हैं, बिरजानिया साहब क्या है ये? नरेंद्र जी, क्योंकि मेरी रिहायश मेरी झोपड़ी जींद में है और ये जींद रहे हैं, मिला भी हमें 1-2 बार, मेरा ज्यादा वास्ता नहीं पड़ा। लेकिन जब नू में एक धार्मिक जुलूस के ऊपर देशद्रोहियों ने हमला किया था, उससे भी सबसे मजबूत एसपी नजर आया हरियाणा में और इसको फटाफट नू चेंज किया। यानी कि जब सरकार को लगता है कि वहां मर भी सकता है तो वहां नरेंद्र जैसा अफसर चाहिए। एक कमाल की बात है कि एडीजीपी रैंक के अफसर को और एसपी ने तंग कर दिया, उसके दबाव में आके मर गया। बड़ा आसान सा काम है। अब स्थिति क्या हो गई है कि समाज में एससी ऑफिसर्स एक तरफ और बीसी और जनरल के अफसर एक तरफ। कितने दिन सरकार चलेगी? कितने दिन समाज चलेगा? अगर मुख्यमंत्री महोदय के बस का नहीं है तो त्याग पत्र दे के जाए, एक तरफ कोई और देख लेगा जिसकी बस का होगा। और नहीं तो अगर वो ये सोचते हैं कि भाई डीजीपी को, शत्रुजीत कपूर को और नरेंद्र बिरजानिया साहब को इनको फंसा के और कहो भाई ये 2 बलि के बकरे हैं, इतना आसान है नहीं मुख्यमंत्री महोदय, कान खोल के सुन लो। और नहीं करने देंगे। अगर तुम सबको जाति, मैं तो हर सभा में कहता हूं जाति व्यवस्था नहीं, हम सबके सब आर्य हैं, लेकिन अगर तुम्हारी दाल रोटी इस जाति में ही चलती है तो फिर हमने भी किसी जाति में जन्म ले रखा है, कान खोल के सुन लो। कुछ नहीं करने देंगे तुम्हें, क्योंकि तुम गलत हो।
हमें हमारे बच्चों को बचाना भी आता है, उनकी प्रोटेक्शन भी करना आता है, उनको गलती करने से रोकना भी आता है। ये हमारे छोटे भाई भतीजे हैं जो नौकरी कर रहे हैं। अगर कोई गलती पर है तो उसकी गलती, ये कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्लॉज ऐसा नहीं है कि किसी का नाम ले दिया और उनको आप फांसी पे चढ़ा दो। एक गवर्नमेंट की चिट्ठी है, चीफ सेक्रेटरी चिट्ठी है मेरे पास, यानी तो मेरे घर में पड़ी होगी। मुख्यमंत्री को, सारे अफसरों को पता है कि किसी की कोई भी शिकायत आ जाए, इवन हमारे पास वो चिट्ठियां आती थी एज एन ऑफिसर कि किसी कर्मचारी की कोई भी पॉलिटिशियन शिकायत करता है तो कंप्लीट इंक्वायरी करके उसके ऊपर कार्रवाई करें, बिना इंक्वायरी के कार्रवाई ना करें। तो आप डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, एसपी रैंक के अफसरों के ऊपर बिना इंक्वायरी के कार्रवाई शुरू कर रहे हो। वो चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी सरकार की चिट्ठी होती है, कहां गई वो आज? आप सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाइए और जितने लोग गलत हैं सबको सरेआम फांसी दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन ये नहीं कि किसी ने नाम ले दिया और 10-15, फिर वो 12-14 आदमियों के नाम थे, बाकी 12 कहां गए? फिर ये चीजें होने नहीं देंगे। मत बांटो इस समाज को, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मत बांटो। और अगर तुम फिर भी इसको काटने के लिए तलवार लेके खड़े हो तो गंडासे लेके हम भी आएंगे। मैं खुली चेतावनी देता हूं, समझ जाओ, यही रहना है। और मैं पब्लिक से भी ये कहता हूं, मेरे समस्त भाईचारे को ये कहता हूं कि इन पॉलिटिशियन का कुछ नहीं बिगड़ना। ये इन लोगों को लड़ा के, इनको बढ़ा के, इनके सिर फुड़ा के और शाम को एक गिलास में बैठ के दारू पियेंगे, एक कटोरे में से मीट खाएंगे। सरकार की कार्रवाई से खुश नहीं है जी। उनकी जो घरवाली हैं पीएम जी, वो कह रही है कि भाई हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। देखो, मैं ये कहना चाहता हूं, वो एक बहुत सीनियर आईएएस अफसर हैं और मेरे से ज्यादा जानती हैं। सरकार की कार्रवाई से खुश नहीं, सरकार को कार्रवाई करने का मौका तो दो। मैं मैडम पी अमनीत कुमार जी से कहना चाहता हूं, सरकार को कार्रवाई। और क्या वो इतनी सीनियर आईएएस अफसर, उनको पता नहीं है सरकार की कार्रवाई कभी कोई एक जांच होगी, जांच रिपोर्ट आएगी, उसमें उनको खुद लगता है, उन्होंने बहुत सी इंक्वायरियां की होंगी खुद अपने जीवन में, उनको लगता है इंक्वायरी ठीक से नहीं हुई तो री इंक्वायरी करवाइए। उनको लगता है ये आदमी इन्वॉल्व था और इसको इस इंक्वायरी में किसी ने छोड़ दिया तो उसकी दोबारा उसके मुद्दे रखिए। सरकार कार्रवाई करे तब कहें, जब कार्रवाई करने का मौका ही नहीं दे रहे। पूरे मामले को जातीय रंग दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना? मैं तो यही कह रहा हूं, मैं तो कह दिया, पहले ही कह दिया कि जातीय रंग दिया जा रहा है, क्योंकि इनके पास अपनी रोटी दाल रोटी रे राजनीति चलाने का और कोई तरीका बचा ही नहीं है। मतलब कोई मर गया तो भी उसकी जाति देखो, कोई जन्म ले गया उसकी भी जाति देखो। मेरा फेसबुक पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक स्पीच है, 17 मार्च 2017 का, मुझे वहां जाने का मौका मिला था, सर्च कर लेना। और वो जाति व्यवस्था, ये लोग क्या करते हैं, इसी के ऊपर स्पीच था। लंबी बात है, मैं नहीं बता पाऊंगा। ये जाति व्यवस्था, क्योंकि उनको हमारे से बेवकूफ मिलते ही नहीं, क्योंकि वो जाति के नाम पे गाली देंगे। फिर मैं इसने पूछूंगा तेरी क्या जाति है, मेरी जाति का, तो छाती का लगा लूंगा। दूसरी का हो तो इसका किमिन किमिन नुकसान करूंगा, ये मेरा नुकसान करेगा। नुकसान किसको होगा? हमें हो रहा है, इनका क्या बिगड़ता है रामखोरों का? कहीं ना कहीं सरकार इन अधिकारियों को आरोपी मान रही है। इसी वजह से बिजरनिया जी को तबादला करके उनको तो पनिशमेंट दे दी है, बाकियों को भी मिलने जा रही है। तो इस पे क्या कहना आपका? जो प्रशासन के साथ ऐसे होने लगा तो आम नागरिक के साथ कैसे क्या होगा? मैं तो सीधा सीधा ये कह रहा हूं, सरकार किसी न किसी को दोषी माने, बिरजानिया को भी माने, चीफ सेक्रेटरी को भी माने, उसको भी माने, लेकिन जांच तो करवाए। क्योंकि किसी को दोषी मानोगे तभी जांच होगी। किसी को आप दोषी नहीं मानोगे, जांच किसके अगेंस्ट होगी? आप सबको दोषी मानिए, 14 के नाम उनको मानिए, जिसके नहीं उनको भी मानिए, लेकिन उनकी जांच तो करवाए किसी अथॉरिटी से। एसपी साहब का तबादला किया है कि सरकार बिल्कुल गलत है, ये सरकार का बिल्कुल गलत है। डेमोरलाइज कर रही है सरकार काम करने वाले अफसरों को। मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इसी सरकार ने चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी साहब और डीजीपी शत्रुजीत कपूर साहब को आउट ऑफ वे पोस्टिंग दी है, एक ईमानदार अफसर होने के नाते। चेयरमैन तक बनाया है बिजली बोर्ड का, जो बहुत बड़ा पद होता है, किसी भी ऑफिसर से बड़ा पद होता है, उन पदों पर बैठा है। इनको एक्सटेंशन दिया है। ये अच्छे अफसर मानने तभी किया है जब सरकार इनको बहुत बड़ी अफसर मानती है। किसी एक आदमी ने लिख दिया कि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की, तो इसका मतलब सरकार की असेसमेंट गलत थी आज तक की। और हो सकता है कि सरकार की असेसमेंट गलत हो, जिस अफसर ने लिख दिया वो बिल्कुल सही हो, उसकी जांच तो नहीं चाहिए। बिना जांच के किसी के खिलाफ भी कार्रवाई गलत है। इस मामले में क्या कार्रवाई रहेगी आपकी, जैसे आप लोग इकट्ठे हो रहे पंचायत के रूप में? ये डायरेक्शन तो मास्टर चंद्र प्रकाश जी देंगे, जो डायरेक्शन देंगे हम उनको फॉलो करेंगे। और ये कह सकते हैं ये जो कुछ कहेंगे हम उसे पीछे कदम नहीं हटाएंगे, जो कुछ भी हो जाए। और जो ये प्रयास किए जा रहे हैं मूल मुद्दे से बात को भटकाने का, बात को गुमराह करने के जो प्रयास करे जा रहे हैं ना, जो भटकाने के प्रयास करे जा रहे हैं,
और ये जो लोग है करने वाले, इनमें ना कोई गोली खाने वाले टाइम पे बराबर में खड़ा था। यहाँ खेड़ी में जब सब गोलियां भी चल रही थी, सब चीजें चल रही थी, तब भी ये लोग घरों में बैठे यहाँ फेसबुक पे ही कमेंट कर रहे थे। इनको मैं बताना चाहता हूँ, वहां जो गोलियां चली है, वहां गोलियां केंद्र ने एक टीम भेज रखी थी पैरामिलिट्री फोर्स की, स्पेशल डेप्यूट करी गई थी वो, और उसके लगभग जो कर्मचारी थे वो सारे साउथ के थे। सब सरकारों को पता है कि नॉर्थ इंडिया में जो किसान जातियां हैं, ये इनमें जो फोर्स में बच्चे हैं अपने माँ बाप पे गोली नहीं चलाएंगे। मैं ऑथेंटिक बात कह रहा हूँ। तो वो साउथ की जो टुकड़ी थी, उनको हथियार भी अवैध दिए गए थे। मैं कह रहा हूँ, और ये आप प्रेस के माध्यम से इस बात को मैं वो एक दावे समेत कह रहा हूँ, इनको हथियार भी गैर कानूनी दिए गए थे और उनके माध्यम से गोली चलाई गई थी। अगर किसी ने कोई ये तथाकथित जो क्रांतिकारी बने हुए हैं जो इस तरह के कमेंट करते हैं, फलाने ने ये कर दिया, मैं उन अधिकारियों के टुकड़ी के नाम भी बता दूंगा। अगर किसी पर कानूनी कार्रवाई करी जाती हो या किसी पर सामाजिक जोड़ के 5-7 हजार लोग इकट्ठे करके उन अफसरों का घेराव कराया जाता हो, तो मैं उनके सबकी मैं बता दूंगा। को करने वाला तो बने करया कराया कि मैं जानदार नहीं आड़ा, फेसबुक पे कोई मौका लाग जाए जहर फैलाने का, IT सेला में फद्दू बात करने का, उन पर लागे रहे हैं। कोई भी SP होता है या DGP होता है, उसकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था कायम करने की होती है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये तथाकथित जो किसान की आड़ लेके बहानेबाजी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पूरे हरियाणा में किसानों के संघर्ष में मेरे पे मुकदमे हैं। 25 मुकदमे मैं भुगत चुका हूं, और मेरे साथ वालों को मिला लो तो कम से कम 35 मुकदमे कोर्ट में भुगत चुके हैं। ये जितने भी ये ऐसे ऐसे कमेंट करने वाले हैं ना, सारे के जोड़ लियो भाई। अगर हमारे बराबर हो जाए तो फिर कोई कमेंट करने का अधिकारी होगा यार। संघर्ष करने का टाइम तो सरकारा गल अपना भाईचारा बना कर दे, संघर्ष करने का टाइम पर तो 751 में गिरफ्तारी दे के अब 10 दिन जेल में काटे आकर दे, कदे 58 नंबर आ जाए। संघर्ष करने का टाइम में तो कोई किते लुक्या करदा, कोई किते लुक्या करदा, कोई जेन्युइन सी बात हो, उस जेन्युइन बात में बहाने टो है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कितनी सारी तकलीफ भुगतने के बाद भी हमारे ऊपर लाठी भी चली है, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले भी चले रहे, हमारे ऊपर गोली भी चली है, और अधिकारियां ने चलाई हैं, जिनमें तय 90% जाट मेरी जाति के थे चलाने वाले, मुकदमे लगाने वाले मेरी जाति के थे। लेकिन वो सरकार की जिम्मेदारी का पालन कर रहे थे भाई, और सरकार की जिम्मेदारी का पालन करते हुए किसी ने मेरा गोली भी मार दी, लाठी मार दी, फर्जी मुकदमे भी लगा दिए, तो सरकार की जिम्मेदारी है। उसमें मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, उस टाइम पे हुड्डा साहब थे, पहले चौटाला साहब थे, उनकी जिम्मेदारी थी। ये जो छोटे अधिकारी हैं, इनको कठपुतली बनाकर देश का जिम्मा देवे हैं। और फिर भी मैंने शुरू में जो बात दोहराई, मैं दोहरा रहा हूं उस बात ने, ये टोटल झूठा दुष्प्रचार करके इस आदमी को बदनाम करने का, इस अधिकारी को बदनाम करने का, कैरेक्टर असैसिनेशन का काम हो रहा है। और मैं जो ये कहने वाले हैं, मैं आपको रिकॉर्ड दे दूंगा, आप उनके पास पहुंचा देना। जो वो पुंजड़ का बाढ़ पाड़न की हिम्मत रखते हो तो मैं मान जाऊंगा। यार कितने समाज का खातर 5 रुपये लाने की आसंग नहीं, आंगली कटाने की आसंग नहीं, आड़ा सान सा पारा 250 रुपया करा के रिचार्ज किसी ने माँ बेबे गाड़ दे दो, किसी ने कि कह दो, IPS स्तर के अधिकारी को जलील कर दो। समाज का को आदमी प्रयास करे, उसने इतने बड़े ठेकेदार बने हैं, 302 में भाई जेड़ा में पड़े हैं आज भी, को उनका घर संभालन गया है, 5 रुपये की मदद देने गया है, कितने वकील खड़ा करने गया है, को किसान आंदोलन में किसी की टांग कट रही है, किसी कितना का नसारा लाया है। यहाँ भाई फेसबुक पे सिर्फ जहर फैलाने वाले लोग हैं, और इनमें तभी अधिकांश ऐसे हैं जो वास्तव में ना तो किसान पंदे ना जाट पांदे, झूठी ID बना रहे हैं, झूठे ग्रुप बना रहे हैं। तो इनकी बातें ने जो पत्रकारिता में सभ्य समाज के खड़े हो, ताकि उनकी बातों के आधार पर दी ओपिनियन बनाओगे तो वह जायज बात नहीं है। 2 बातें मेरी और रहेगी, तो उसके बाद मास्टर जी कहूंगे। आपका माध्यम तक कहना चाह रहा हूं, बड़ा विनम्रता से कहना चाह रहा हूं कि बड़े गम के हालात में हैं अमनीत कुमार जी, आदरणीय DG साहब की जो घरवाली हैं, वो बड़े गमगीन हालात में हैं। लेकिन हम उनको चाहते हैं कि ये पूरा मामला खुल के सामने आए, इसलिए वो एक तथ्य को क्लियर करें। इंडिया टुडे में रिपोर्ट छपी थी इस आत्महत्या के अगले दिन के ADGP पूर्ण कुमार जी ने आत्महत्या से 1 दिन पहले अपना सुसाइड नोट जो 8 पेज का था और अपनी जो वसीयत थी वो अपनी धर्मपत्नी के नाम भेज दी थी 1 दिन पहले मरने से, जिस समय वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ जापान में मौजूद थी। स्वाभाविक सी बात है, पत्नी के पास अगर ये आ गई कि मेरे पति मेरे को सुसाइड नोट भेज रहा है, मरने की कह रहा है, अपनी वसीयत तक भेज रहा है, तो उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जो साथ ही मौजूद थे 15-20 आदमियों के डेलीगेशन में, प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताया होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताने के बाद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कराया, इस सवाल का जवाब ना तो अमनीत कुमार जी मांग रही हैं, ना ही वो धरने वाले मांग रहे हैं, ना ही समाज में से कोई मांग रहा है। अरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को यदि सूचना मिल गई कि मेरा एक IPS अधिकारी है, DGP रैंक का अधिकारी आत्महत्या का नोट लेकर आत्महत्या करने की प्रयास कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती तो फिर SP की DG की क्या जिम्मेदारी है भाई?
उनने के सपने आए हैं। जिस आदमी को जानकारी मिल गई फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहा, तो मेरा कहना यह है कि वह जिम्मेदारी ऊपर से तय होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी अवनीत कुमार जी तय करवाने का काम करें। इस बात पे स्पष्ट करें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनको क्या जवाब दिया था, उन्होंने अगर उनको बताया था तो। दूसरी बात यह है भाई, SC एक्ट क्या हो गया यार, ये तो ब्रह्मास्त्र हो गया। आत्महत्या एक अधिकारी ने कर ली, कोई बात नहीं भाई, दुखद घटना है, कोई भी परिस्थिति रही हो, हमारे को इस बात की तकलीफ है। घर का आदमी जाता है, प्रदेश का, देश का IPS जाता है, बड़े दुख की, नुकसान की घटना है। लेकिन आत्महत्या के प्रकरण में पहली बार देखा वो धाराएं लगाई गई हैं जिनमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। उम्र कैद की सजा आत्महत्या, मान लीजिए मैंने आपको वीडियो दिखाई थी शुरू में, ये व्यक्ति यदि आत्महत्या कर गया, हमारा नाम लिख के है, तो हमारे खिलाफ के 302 की कार्रवाई होगी भाई। आत्महत्या और हत्या में कोई फर्क नहीं है क्या? अगर ये जो मैं वीडियो दिखा रहा था, ये व्यक्ति, इसने न्यू देख लिया तेरी समाज में झूठ चल नहीं रही है और जहर खाकर इनका 50 का नाम लिख दे, तो उसके बाद हमारे सारे के खिलाफ, ये DGP से लेके SP से लेके ये तो मुख्यमंत्री का भी लिख देगा भाई, तो हमारे खिलाफ उम्र कैद की सजा होगी हमने। इसका मतलब तो वे समाज में तो जमासान सा हो जाएगा। कोई आदमी अपराधी है, घर से तंग है, जिसका जीवन खराब हो लिया, वो तो आसान सा रास्ता पकड़ लेगा, 50 के नाम लिखेगा और अपना वह जय हिंद कर देगा। तीसरी बात है वह सबसे काम की बात, ये पूरा जो मामला जो ट्रिगर हुआ, क्योंकि ये उत्पीड़न तो बताया जा रहा है कि लंबे समय से चल रहा था, जो ट्रिगर हुआ वो ट्रिगर हुआ रोहतक की एक FIR से। एक शराब के ठेकेदार ने एक एप्लीकेशन दी कि भाई मेरे से जो IG हैं रोहतक रेंज के, उनका PSO मंथली